नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम आपको एक ऐसे युवा साथी से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हाल ही में रेलवे में कार्यरत भी है और साथ ही एक बहुत बड़े शायर भी हैं। जी हाँ, ये जो इनकी शायरी है बहुत दूर दूर तक फेमस होती है और ये बड़े बड़े मुशायरों में भी जाते हैं और साथ ही रेलवे में भी कार्यरत हैं। इनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा है, वो ये है कि जब ये ड्यूटी के दौरान ट्रेन के आसपास नशा करते हुए लोगों को देखते हैं जो नशे में धुत रहते हैं, चाहे वो शराब का नशा हो या अन्य और नशे पदार्थ का नशा हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और इसी बारे में ये अपनी समय समय पे शेर भी बोलते रहते हैं। तो हम मिलवाने जा रहे हैं आपको पंकज त्यागी जी से। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे रेलवे में कार्यरत हैं तो किस तरीके से आपको वहाँ पे युवाओं को जो नशे में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, किस तरीके की परेशानी आपको होती है? देखिए, जो भारतीय रेल है वो वैसे तो रेलवे देश की लाइफलाइन कही जाती है जी जी और कई ऐसे लोगों को भी सहारा देती है वो जिनका कोई घर नहीं होता, जी वो भी प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि वो कई नशा करने वाले लोग जो नशेड़ी होते हैं वो उनके लिए भी एक बड़ा मुफीद ठिकाना होती है, क्योंकि रेलवे की बड़ी ज़मीनें बहुत ऐसे अबेंडेंड जगह हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो जी जी वहाँ ये नशेड़ी लोग अपना ठिकाना बना लेते हैं और वहाँ जब हम उन्हें देखते हैं तब हमें पीड़ा न सिर्फ उनके लिए होती है जी बल्कि इस देश के लिए भी होती है कि देश का एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा एसेट अपने आप को बर्बाद कर रहा है जो देश को आगे ले जाने के लिए काम कर सकता है, जी जी लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा आगे जाने की बल्कि वजह बल्कि और वो पीछे है। निगेटिव ही काम कर जी रहा जी है। जी वो ना सिर्फ खुद को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि वो देश की तरक्की में भी बाधक हैं। जी तो बहुत पीड़ा होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। जी। तो जैसे रेलवे में है, आरपीएफ भी होती है और आप लोग भी है, तो आपके द्वारा क्या उनको समझाने का प्रयास किया जाता है या फिर इस तरीके की कोई गतिविधि चलाई हाँ, जाती है? इसमें आरपीएफ भी अपना काम करती है, साथ में कई एनजीओ भी इस मुहिम में रहते हैं। देखिए, जैसे आप हैं, जी जी पहले तो मैं आपका जो चैनल है हम हैं आज़ाद, जी, इसको मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद। कि आप इतना एक नोबल कार्य कर रहे हैं। और एक मजरू साहब का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां कारवा बनता बनता गया। गया। जी तो आप जो हैं, जैसे आप अकेले इस मुहिम के लेकर चले हैं और मैं बहुत ही आशावान हूँ कि आप की ये मुहिम रंग लाएगी और यदि आप एक व्यक्ति को भी नशे के चंगुल से आज़ाद कर सकें तो आपका ये चैनल हम हैं आज़ाद वो वाकई अपने नाम को सार्थक करें। धन्यवाद जी। तो इसमें जैसे मैं वापस विषय पे आता हूँ कि कई एनजीओ भी समय समय पर रेलवे के साथ मिलके जी इस तरीके के कार्य करते हैं और उनके भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जी जी। जी। तो जैसे त्यागी जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो आजकल के युवा वर्ग जो नशा कर रहा है, आखिर क्या वो वजह है जो वो नशे की लत से लगातार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और क्या ऐसे रीज़न हैं, क्या मानते हैं आप कि क्यों वो नशे का आदी होते जा रहे हैं? देखिए, नशा एक तो हमें नशे के जो प्रकार हैं वो बड़े विस्तृत हैं बहुत। अब ये बताइए, बीड़ी का भी नशा है, सिगरेट का भी नशा है, जी शराब का नशा है, चरस का, गांजे का, स्मैक का, फ्लूड का, हेरोइन का। जी आजकल तो जो सूखा नशा है वो तो बहुत ज़्यादा जहरीला है। इसके अलावा कुछ नशे ऐसे हैं जैसे भांग का नशा, वो फ्री में उपलब्ध है। जी तो एक तो ये तो होगी नशे की, क्योंकि देखने वाले की अगर कोई नशे की ओर जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक विस्तृत रेंज है। जी दूसरी बात यह है शुरुआत जब होती है नशे की, व्यक्ति खुद नशे की शुरुआत कभी नहीं करता है। जी उसको नशे की शुरुआत कराने वाला कोई उसका दोस्त होगा या कोई एक, आजकल तो रैकेट भी चल रहे हैं, हम समय समय पर सुनते रहते हैं कि बच्चों को एक जो है एक कैरियर के रूप में यूज़ करते हैं और उनसे भी जो है ये काम कराते हैं, या एक पूरा रैकेट है जो कि एक युवा पीढ़ी को उस नशे की ओर
जब वो आदी हो जाते हैं तो फिर उनसे मनचाही कीमत वसूल करते हैं। जैसे अब शराब और सिगरेट का नशा बहुत ये कॉमन नशा है, जी और हमने शराब में और सिगरेट से भी देखा है कि घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। जी इसमें सबसे पहले जब सिगरेट या शराब पीता है कोई, किशोरावस्था में ही कोई लड़का या लड़की पीते हैं, जी 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 शुरुआत होती है कि ये एक स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है, उसको बड़े स्टाइल से पीते हैं, शुरुआत वहाँ से होती है। लेकिन कब वो उसके चंगुल में आ जाते हैं, कब वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी। तो पंकज जी, आप एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे ये नशे हैं, पुलिस प्रशासन और शासन तो अपनी तरफ से पहल करते ही हैं, लेकिन अब वो ड्यूटी के दौरान नहीं भी पता लग पाता उन्हें किस तरीके से, तो हम जो आम लोग हैं किस तरीके से उस चीज़ के लिए आपके पास कोई विकल्प है कि किस तरीके से नशा छुड़ाया जाए? देखिए पुलिस और प्रशासन तो अपने स्तर पर कार्य कर ही रही है, जी और यदि हम हैं आज़ाद की तरह सोचने लगे तो ये न सिर्फ नशे की समस्या बल्कि और भी जो समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, हमें उनसे भी आज़ादी मिल जाएगी। जी तो हमें जो है, जिस तरीके से आपकी पॉजिटिव सोच है, और आप सिर्फ अपना एक चैनल चलाने के लिए नहीं बल्कि आप कुछ ऐसा भी करना चाह रहे हैं कि जिससे कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो ये तो एक बहुत ही छोटी समस्या हमारे सामने लगेगी हमें, और हम इसको बहुत जल्दी जड़ से उखाड़ तो सकेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो चूँकि जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि मैं एक शायर हूँ, तो हमारी कलम तो सभी जो समस्याएं हैं, जो सभी विषय हैं उस पर उठती है, चलती है। तो एक गज़ल मैंने कही है जो कि इसी विषय पे हैं, और मैं उन लोगों को, उन युवाओं को ख़ास तौर से इस गज़ल के माध्यम से एड्रेस करना चाहूँगा जो नशे की गिरफ्त में हैं। जी जी, तो जो है मुलाहिज़ा फरमाएं आप इरशाद इरशाद कि चले खुद को गवाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। चले खुद को गवाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो नशा छोड़ो। बने हो क्यों दीवाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। जी, बने हो क्यों दीवाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। नशे में डूबना यारो सरासर बेवकूफ़ी है, नशे में डूबना यारो सरासर बेवकूफ़ी है। बनो अब तो सयाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। बनो अब तो सयाने तुम, नशा छोड़ो नशा न छोड़ो। और जो शराबी होते हैं वो हमेशा आगे की डेट देते हैं कि मैं कल से छोड़ूंगा, तो उनके लिए एक शेर यूँ कहा है जी जी, कि मैं विस्की रम से तौबा कल करूंगा, आज बस पी लूं। अच्छा अच्छा, मैं विस्की रम से तौबा कल करूंगा, आज बस पी लूं। सभी छोड़ो बहाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। सभी छोड़ो बहाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। धुआं पीते रहे तो जिंदगी तुम होम कर लोगे, धुआं पीते रहे तो जिंदगी तुम होम कर लोगे। चले क्यों सब गंवाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। और ये आखिरी शेर है कि सूरा शराब को कहते हैं, जी बिल्कुल, सूरा सिगरेट चरस गांजा ये सब बर्बाद करते हैं। सूरा सिगरेट चरस गांजा ये सब बर्बाद करते हैं। ले आओ दिन सुहाने तुम, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। बहुत बहुत अच्छा त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज त्यागी जी। इनका शेर भी आपने सुना है कि नशा छोड़ो नशा छोड़ो, यानी कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है अपनी ज़िंदगी को धुएं में उड़ा रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये नशा छोड़ो, क्योंकि नशे में कुछ नहीं रखा। अपने करियर की तरफ ध्यान दो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, और अपने पेरेंट्सों को खुश रखो, अपने आस पड़ोस के लोगों को खुश रखो। इसी के साथ मैं आपके साथ संदीप पोहेवाल, बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपसे मिलते हैं फिर अगले अंक में। धन्यवाद।